तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आज के टाइम पे अगर कोई भी स्टॉक 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए पे, इसका मतलब अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, इसका मतलब कि आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या तो आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। देखिए क्या होता है ना कि स्टॉक में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट होता है कि क्या ये स्टॉक मेरा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा आगे चल के, अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं तो क्या ये मेरे को उतना रिटर्न दे पाएगा जितना मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसी वजह से बहुत सारे लोग रॉन्ग स्टॉक को पिक कर लेते हैं, मतलब रॉन्ग कंपनी के स्टॉक को पिक कर लेते हैं और उसके बाद बहुत बड़े घाटे में चले जाते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे आप स्टॉक को पिक नहीं करते हैं, वहां पे आपसे ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। बट अगर आप खुद स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्क होता है कि अच्छे स्टॉक को कैसे पिक किया जाए। और अच्छे स्टॉक को पिक करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में कौन से स्टॉक को हमें पिक नहीं करना है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि आखिर में आपको कौन से स्टॉक को पिक नहीं करना है। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपको गलती से भी पिक नहीं करना है। अगर आपकी स्टॉक में ये प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपको 6 बताने वाला हूं 6 पॉइंट के अंदर, तो आपको उस स्टॉक से दूर भागना है, उसके पास नहीं जाना है। पहला स्टॉक है वो है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक के बारे में सभी इन्वेस्टर्स को पता होगा कि पेनी स्टॉक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इससे दूर भागते हैं। क्यों दूर भागते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जो देखिए पेनी स्टॉक होता है ना, वो बहुत ही लो प्राइस स्टॉक्स होते हैं, मतलब कि 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो आज कम है, आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले। जो आज 20 साल पहले 3 रुपए का था आज वो 3000 हो चुका है। तो आपने ऐसे एग्जांपल बहुत देखे होंगे, बहुत सारी कंपनी है, मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, जैसे टाइटन हो गया, टाइटन के बारे में आपने जाने होंगे, या आपने बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो आज बहुत ऊपर बैठी हुई है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर, वो एक दिन पेनी स्टॉक थी। तो आपका भी एक सवाल होगा कि क्या आज का पेनी स्टॉक बाद में चल के ग्रोथ कर सकता है। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा, आज से 20 साल पहले इंडिया में इतना ग्रोथ नहीं था, इसीलिए सारे स्टॉक के प्राइस 10 रुपए, 20 रुपए थे। बट आज के टाइम पे अगर कोई स्टॉक 1 रुपए या 5 रुपए में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि आप उससे दूर भागिए, क्योंकि अगर वो आज के टाइम पे ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, उस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो आज 10 रुपए और 15 रुपए में बैठी हुई है। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आज के टाइम पे अगर कोई भी स्टॉक 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए पे, इसका मतलब कि उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आज के टाइम पे जो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है ना, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगी। आप ये बिल्कुल ना देखिए कि आज कम पैसा है तो कल जाके ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम पैसा इसलिए क्योंकि उस कंपनी का बैकग्राउंड, उस कंपनी का रेवेन्यू, उस कंपनी का प्रॉफिट सिस्टम, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही खराब चल रहा है। दूसरे स्टॉक है वो है हाई वोलेटाइल स्टॉक, मतलब कि जब भी मार्केट क्रैश होता है, जब भी मार्केट डाउन जाता है, तो सबसे पहले वही स्टॉक गिरते हैं। आपने बहुत सारे स्टॉक को देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट डाउन गया ना, वो सबसे पहले गिरेंगे। तो इस बात से ध्यान लगा लीजिएगा कि उस स्टॉक से आप दूर रहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस स्टॉक में, भले ही कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर वो बहुत ज्यादा गिरती है तो उसमें आप पैसा इन्वेस्ट ना करिए, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि अगर कोई कंपनी क्रैश को सह नहीं पा रही है, मतलब उसका सहन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो वो कंपनी आगे जाके ग्रोथ नहीं कर पाएगी, आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाली है। तो उस कंपनी से दूर रहिए जो हाई वोलेटिलिटी वाली कंपनी है। जब भी मार्केट क्रैश होता है सबसे पहले वही गिरती है। तीसरा स्टॉक है पुअर फंडामेंटल, मतलब जिस भी कंपनी का पुअर फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर लोन चल रहा है, उसके ऊपर डेट चल रहा है, उसके ऊपर उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, या उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अनप्रूवन है, मतलब कि उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी के ऊपर डेट चल रहा है वो आपको क्या ही प्रॉफिट देगा। और दूसरी चीज, अगर उसके रिकॉर्ड को आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर में इसका रेवेन्यू कितना है, ये क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो आप उसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। चौथा स्टॉक है ओवर वैल्यूड स्टॉक, मतलब कि कोई भी स्टॉक जिसकी वैल्यू ओवर हो चुकी है। एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टॉक है, मान के चलिए उसका प्राइस है 100 रुपए आज, और वो अचानक से 2-3 दिन के अंदर में वो 500 रुपए हो गया। तो अगर वो 500 रुपए हुआ है, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। इसको मापने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है पी रेशियो, एक होता है पीएस रेशियो, और एक होता है पीबी रेशियो। तीनों का फुल फॉर्म पता होगा आपको, नहीं पता है तो बता देता हूं। पी का मतलब हुआ प्राइस टू अर्निंग, पीएस का मतलब हुआ प्राइस टू सेल, एंड पीबी का मतलब हुआ प्राइस टू बुक। इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ओवर वैल्यूड है, मतलब कि वो ट्रेडिंग जो चल रहा है ना, जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो ओवर वैल्यूड है। 5वें स्टॉक की कैटेगरी है जिसका नाम है स्टॉक विथ लिमिटेड लिक्विडिटी, मतलब कि
अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कि उस स्टॉक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इससे इन्वेस्टर बहुत ज्यादा दूर भागते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, उनको अट्रैक्टिव नहीं लगता है। जब भी वो खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है उस कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी से भी दूर रहिए जिसमें लिक्विडिटी मतलब लेन देन, खरीदना और बेचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता हो। एंड जो 6 कैटेगरी है उसका नाम है स्टॉक्स विथ पुअर डिविडेंड हिस्ट्री। मतलब कि डिविडेंड के बारे में आप सभी को पता होगा, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड पे करते हैं इनकम के तौर पे। तो जो भी इनकम बेस्ड इन्वेस्टर होते हैं, जिनको इनकम चाहिए होती है हर साल, वो क्या करते हैं कि इनकम बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जिसमें डिविडेंड मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी पुअर डिविडेंड हिस्ट्री होती है, वो कभी डिविडेंड पे करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे फंसते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको इनकम नहीं मिल पाती है और उनको इनकम चाहिए होता है, तभी वो इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किए होते हैं। तो इस भी स्टॉक से दूर रहिए जो आपको प्रॉपरली डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये 6 पॉइंट कौन से थे, 6 स्टॉक्स कौन से थे जिससे आपको दूर रहना है। मैं आपको फिर से एक बार समरी दे देता हूं। सबसे पहला स्टॉक के बारे में बताया वो था पेनी स्टॉक। आपको पेनी स्टॉक से मतलब जिस कंपनी की वैल्यू आज के टाइम पे डाउन चल रही है, 10 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए, आप उससे दूर रहिए क्योंकि उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। आप ये ना देखिए कि आज से 20 साल पहले टाइटन 4 रुपए पे था, 10 रुपए पे था, 15 रुपए पे था और आज 3000 हो चुका है, 4000 हो चुका है। ऐसा बिल्कुल मत देखिए। आप टाइटन को इस तरह से देखिए कि उस टाइम पे इंडिया जो थी वो उतना ग्रोथ नहीं कर रही थी, ग्रोथ करना स्टार्ट किया था, बट आज के टाइम पे इंडिया लगभग ग्रोथ कर चुकी है। और आज के टाइम पे अगर कोई स्टॉक 10 रुपए 15 रुपए का है तो आप उससे दूर रहिए। दूसरा था हायर वोलेटाइल, मतलब जिसमें ज्यादा वोलेटाइल हो, जब भी मार्केट डाउन होता है वो स्टॉक सबसे पहले डाउन होता है, उस स्टॉक से दूर रहिए। तीसरा पॉइंट था कंपनी विथ पुअर फंडामेंटल। जिस भी कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज्यादा पुअर है, उसके ऊपर डेट चल रहा है, उसकी रेवेन्यू आपको पता नहीं चल रही है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अनप्रूवन है, इससे दूर रहिए, इससे दूर भागिए आप। चौथा पॉइंट था ओवर वैल्यूड स्टॉक, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ओवर हो चुकी है। 100 रुपए का स्टॉक 500 रुपए का ट्रेड कर रहा है, इससे आप दूर भागिए। मापने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पीई रेशियो, पीएस रेशियो एंड पीबी रेशियो। पांचवा पॉइंट था स्टॉक्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कि जिसमें लेन देन का प्रक्रिया, मतलब कि बाई और सेल का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, उससे आप दूर रहिए। एंड जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको बताया वो था डिविडेंड, पुअर डिविडेंड हिस्ट्री, मतलब कि जो भी कंपनी आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड पे नहीं कर रही है उसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा बेकार है, कभी करती है कभी नहीं करती है, उसमें आप पैसा गलती से भी इन्वेस्ट ना करिए। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपको आवाज सही लग रहा होगा कि मेरा गला फंसा हुआ है थोड़ा सर्दी की वजह से, इस वजह से मैं वीडियो को प्रॉपर्ली नहीं बना पा रहा हूं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।